अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो ये हमारी प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स की 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से डिजाइन करना है, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है और इसके अलावा जो प्रोडक्ट की शिपिंग होती है, शिपिंग कॉस्ट कितनी होती है और टोटल प्रोडक्ट की प्राइस आपको कितनी पड़ेगी और आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी रखनी है ताकि आपको उसका प्रॉफिट भी मिले। क्योंकि जिलाटो की जो प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग आपको नज़र आ रही है उसके अलावा उस पर शिपिंग भी होती है और शिपिंग का रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि शिपिंग इंक्लूड करने के बाद आपने अपना प्रॉफिट उसके ऊपर ऐड करना है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो कस्टमाइजेशन होगी शॉपिफाई की वो मैं आप लोगों को बेसिक कस्टमाइजेशन बताऊंगा ताकि आप उसको इजीली अपना एक स्टोर बना सकें। लेकिन अगर आप इन डेप्थ कस्टमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो मैं शॉपिफाई कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके शॉपिफाई के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई थी, आप वो जब देखेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर आपने किस तरीके से कस्टमाइज करना है और उसको खूबसूरत किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग और प्रिंट ऑन डिमांड फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने स्टोर की करेंसी किस तरीके से चेंज करनी है, स्टोर का फ्रंट किस तरीके से बनाना है और उसके ऊपर मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करके अपनी जो थीम है उसको कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक कस्टमाइजेशन बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर शॉपिफाई का एक अलग से कोर्स बनाया हुआ है जो कि फ्री है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कस्टमाइजेशन आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एक कोर्स नहीं है, वो डिफरेंट किस्म के मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर्स क्रिएट करके दिखाए थे और उसके अंदर वही सेम स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। तो एक दो वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर आपने किस तरीके से इसको एडिट करना है, कस्टमाइज़ करना है, सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो स्टोर है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस स्टोर के ऊपर जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करें तो ये आपके स्टोर का यूआरएल है। लेकिन जब तक आप शॉपिफाई का एक पैकेज परचेज़ नहीं करेंगे, जो प्लान है इसका वो परचेज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका जो स्टोर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं। प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपने यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। टू लेट एनीवन एक्सेस योर ऑनलाइन स्टोर पिक अ प्लान। अब आपने यहाँ पर शॉपिफाई का कोई ना कोई प्लान परचेज़ करना है। यहाँ आप शॉपिफाई की प्राइसिंग जो है वो देखना चाहें इस बटन के ऊपर, तो शॉपिफाई की जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गई है और ये 19 USD पर मंथ के अंदर आप अब इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इसे जो बेसिक इसका प्लान था वो भी आप मतलब $30 के अंदर आप उसे लेते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कम प्राइसेस के अंदर मिल रही हैं। तो नीचे अगर आप आते हैं तो आपके पास $5 पर मंथ वाला भी प्लान है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक यूज़र हो सकता है और ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है ऑल पेमेंट्स के ऊपर वो आपको पड़ेगी 5%। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर अपने 5% भी फ़ीस पे कर दे तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 19 USD वाला पर करते हैं तो आपको यहाँ पर 2% फ़ीस पे करनी पड़ेगी और यहाँ पर 49 के ऊपर आते हैं तो आप 1% फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब आपने कोई भी पैकेज आप परचेज़ करेंगे उसके बाद ही आप इसको अपने स्टोर के ऊपर से पासवर्ड हटा सकते हैं। तो अब मैंने अगर अपने स्टोर की करेंसी चेंज करनी है तो मैं स्टोर डिटेल्स के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको USD के अंदर सेट कर लूँगा और US डॉलर हमने सेलेक्ट कर लिया, हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने इसे सेव कर लिया है। अब हम वापस जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर और ज़रा एक चीज़ चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज हुई है या नहीं हुई। देखें, आप यहाँ पे देखें कि 5400 USD इसकी प्राइस हो गई है, जो कि हमने इतनी प्राइस नहीं रखनी थी। तो यहाँ पर हम इसकी अगर प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर प्राइसिंग का सेक्शन यहाँ पे हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपने पहले चेक करना है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने पैसे आपको खुद पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आप यहाँ पर आएंगे और प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जाएंगे और उसके बाद हमने मग्स के अंदर गए थे हम और हमने ये वाली वाटर बॉटल सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 16.53 US डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर लें
ठीक है। अगर हमने अपना बिज़नेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रन करना है तो आप देख सकते हैं कि 4 बिज़नेस डेज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी और इसको 9 कंट्रीज से ये फुलफ़िल हो रही है। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 16.91 USD एक्सक्लूडिंग वैट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फुल प्राइस लिस्ट अगर देखनी है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस होगी 16.91, शिपिंग प्राइस होगी 10.80 USD, टोटल आपको प्राइस पड़ेगी ये $27.71। अब नीचे अगर आप यहाँ पर आए तो आपको जो प्राइसेस हैं, रीजनल प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि शिपिंग की जो प्राइसिंग यहाँ पे चेंज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, यूरोप में, अब वो आपको सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 2 प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं तो वो यहाँ पर उसको एडिशनल जो प्रोडक्ट की शिपिंग होगी वो इतनी पड़ेगी, ठीक है। हर एडिशनल प्रोडक्ट के ऊपर इतना वो एक्स्ट्रा पे करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो पे करेगा 10.80 USD। ये जो बात हो रही है ये इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, हर प्रोडक्ट की जो शिपिंग है वो डिफरेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें पता चल गया कि भाई हमें जो प्रोडक्ट पड़ रही है, हमें फुल प्राइस लिस्ट हमें पड़ रही है 2.71, और अब हम इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपना जो प्रॉफिट है वो भी रखना है। तो हम यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर $59 रखता हूँ, $59 पॉइंट इसको 99 भी कर देते हैं हम। ये मैंने कर दिया, मैंने इस प्रोडक्ट को इसको यहाँ पे सेव कर दिया एडिट करने के बाद, और मैं वापस अपने स्टोर पर आता हूँ तो अब यहाँ पे ये 59.99 USD की ये प्रोडक्ट मिल रही है। आप इस प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो आपने जो मेन इमेज है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इमेज रखना है, ठीक हो गया। तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं होती। अब आपने करना ये है कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्टोर के ऊपर ऐड करनी है। अब इसके लिए मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस प्रोडक्ट का जो मॉकअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपके पास मॉकअप्स भी हैं और डिफरेंट मॉकअप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये मॉकअप पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई और मॉकअप जो है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है वही आप सिंपल प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमने अपने जो स्टोर है अगर इसको हमने एडिट करना है वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सिंपली आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाएं, थीम्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपने कोई और थीम सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई थीम ऐड करना चाहता हूँ, विजिट थीम स्टोर के ऊपर हम चले जाते हैं तो हमारे पास कुछ फ्री थीम्स हैं, और अगर आपने कोई पेड थीम भी परचेज़ करके रखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी आपके पास फ्री थीम्स हैं और काफ़ी सारी जो है वो पेड थीम्स भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ एक्सप्लोर थीम के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद मैं फ्री के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे ये सारी जो थीम्स हैं ये फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी एक्टिव है वो है डॉन, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसी को ही कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है ऑप्शन आ गया कि हम इस स्टोर को अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर बैनर के ऊपर आता हूँ, आप जिस जगह के ऊपर जाएंगे आपको वही सेक्शन ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने कोशिश ये करना है कि अगर तो आपने मतलब आप फर्स्ट टाइम अपना स्टोर बना रहे हैं तो आप इसको जितना सिंपल हो सके रखें, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको जितना हो सके इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि उसने यहाँ से सेल्स लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करें, फ्री इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी ऐसा इमेज जो कि अच्छा लग रहा हो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका जो इमेज ओवरले है वो अगर करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी जो है वो भी मैं इसकी सेट कर सकता हूँ। 80% पे लेके जाऊँगा तो ये इस तरीके से इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये इस तरीके से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बटन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इमेज बैनर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट चेंज करना है। मैंने यहाँ पे प्रिंट एंड ड्रिंक लिख दिया, तो हमारा जो स्टोर है वो ड्रिंक से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे जो इमेज है वो भी ड्रिंक से रिलेटेड ही रखेंगे।
तो चेंज इमेज के ऊपर आप क्लिक करें। आपने यहाँ पर कोई इमेज डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो आप यहाँ पर अपना जो इमेज है वो अपलोड खुद कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरह का जो इमेज है वो चूज़ करेंगे। और उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज करने का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बटन की आपके पास ऑप्शन आ रही है। बटन के अंदर आपने मतलब जो लिंक अपना ऐड करना है वो आप अपनी कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं, अपनी कलेक्शन का भी लिंक ऐड कर सकते हैं और किसी पेज का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से अपनी जो ये वाली प्रोडक्ट थी इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। कोई बंदा आप शॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी उस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं तो आपको अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी और उस कलेक्शन के अंदर आप मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो कलेक्शन किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे यहाँ पर कलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर अपनी एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या ये जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर है वो आप उस कलेक्शन का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर बॉटल्स। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारी ये जो एक प्रोडक्ट है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बटन के ऊपर जो है अपनी कलेक्शन का लिंक देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वाटर बॉटल के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। अब कोई भी बंदा इस पे शॉप ऑल पे क्लिक करेगा तो हमारे जो वाटर बॉटल्स वाली जो कलेक्शन बनी हुई है उसके अंदर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो उसके ऊपर उस पेज पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जस्ट शॉप भी लिख सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है और आपने साथ साथ इसको सेव करते रहना ताकि कोई चीज़ आपसे जो है वो मिस ना हो। अब हम रिच टेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिच टेक्स्ट है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप इजीली जो है उसको एडिट करने वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट वाटर बॉटल्स ब्रांड इन USA, तो आप इसका जो साइज़ है वो स्मॉल भी कर सकते हैं और अगर आप इसको मतलब लार्ज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप नीचे फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप फीचर्ड कलेक्शन भी डाल सकते हैं, अपनी कोई और भी चीज़ अगर आपने डालना चाहें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कलेक्शन अपनी यहाँ पर ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ पर इसकी जगह पे कोई और मेरी कलेक्शन है मैं उसका भी लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी हमारे पास एक ही कलेक्शन है तो हमने उसी कलेक्शन का ही लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी हमें यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। ये चीज़ आपने देख ली। अब आप फीचर्ड प्रोडक्ट्स की जगह के ऊपर आप यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, या जो भी आपका दिल करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप मीडियम करना चाहें या लार्ज हम कर देते हैं तो हमारा ये देखें ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये मीडियम में ही कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा था। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसका भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप इनवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड्स हैं इस वाले सेक्शन का वो खुद ही चेंज हो जाएगा। और लाइक फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड 2 पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से ऑफ वाइट बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मैं अपने शॉपिफाई कोर्स में बता चुका हूँ। वहाँ से आपने ये जाके बेसिक चीज़ें सारी सीखनी है। अब यहाँ पे लेट सपोज़ कि अगर मैं कोई एक सेक्शन जो है वो नहीं ऐड करना चाह रहा, मैं उसके ऊपर सिंपली यहाँ से उसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, ये वीडियो का सेक्शन है मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ये वाला सेक्शन भी ख़त्म कर दिया और मैंने अपने आपको मैं नया सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। नए सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। तो ये सेक्शन आने के बाद मैं यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये फीचर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अगर आप इनको एडिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखें हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। अगर आपने कोई क्वांटिटी सेलेक्टर आपने ख़त्म करना है वो भी आप कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। वेरिएंट पिकर अगर आपने ख़त्म करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हर तरह की कस्टमाइजेशन और बहुत ही आसानी से आप इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट है इसका जब जस्ट एक ही वेरिएंट है
तो हमने यहाँ पर जो इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे तो वहाँ पर हम इसको इनेबल कर देंगे, जितने भी वेरिएंट्स हैं लोग उसको सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकें। अब शेयर का बटन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि यार ये शेयर का बटन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से ये ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, शेयर का बटन वैसे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, किसी बंदे ने अगर आपकी प्रोडक्ट शेयर करनी है अपने किसी फ्रेंड के साथ तो वो कर सकता है। अब ऐड सेक्शन के अंदर जाने के बाद मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज विद टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब इमेज विद टेक्स्ट का बेनिफिट वो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करें। लाइक मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये टेक्स्ट चेंज करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर हम वेस्ट वाटर बॉटल्स लिख दिया, नीचे वाला टेक्स्ट आपने चेंज करना है, ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो बटन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप नाउ और बटन का जो लिंक है वो मैं अपनी प्रोडक्ट का दे देता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज़ कि ऑल प्रोडक्ट का भी लिंक दे सकते हैं या फिर मैं अपनी जो मेरी यही प्रोडक्ट है मैं इसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। तो मतलब यहाँ से कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इस पेज को अगर लंबा बनाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लाइक ईमेल साइन अप है, रिच टेक्स्ट है, स्लाइड शो है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं स्लाइड शो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब स्लाइड शो ऐड करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट स्लाइड का जो इमेज है वो आ रहा है, मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सेकंड, उसके बाद अगर हम बैक के ऊपर जाएं और हम अपना जो सेकंड इमेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर इसके ऊपर एक स्लाइडर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज विद टेक्स्ट है, ये यहाँ पर ये जो बटन वाली चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप इनको ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके ऊपर कोई चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आपको जो लगे। यहाँ पे कोई अगर आपने कुछ लिखना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं स्लाइड शो के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पेजिनेशन का जो स्टाइल है वो भी आ रहा है। मैं यहाँ पर नंबर्स के साथ भी पेजिनेशन दे सकता हूँ और यहाँ पर काउंटर भी दे सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं डॉट्स भी ऐड कर सकता हूँ, ये डॉट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं मीडियम कर देता हूँ, इसकी हाइट कम हो जाएगी। और इसकी फुल विड्थ अगर करनी है या ग्रिड के अंदर इसे रखना है तो वो भी हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। चेंज स्लाइड्स एवरी लाइक 3 सेकंड्स में कह देता हूँ, 3 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चेंज होती रहे। और ये स्लाइड शो की डिस्क्रिप्शन है ये भी आप ऐड कर सकते हैं। बटन लेबल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका दिल करे। तो डिपेंड ये करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ की है, आपने किस तरीके से उसको अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये वाली सारी सेटिंग की है। अब मैं देखता हूँ मेरा स्टोर इस वक्त तक कैसा लग रहा है, तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी समझें कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। वो सिंपली मैं यहाँ से अपने स्टोर पे यहाँ पे जाके अपनी स्टार्ट डिज़ाइनिंग करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना लूँगा। और वो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, वो प्रोडक्ट्स मैं अपनी सारी जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ले आऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने शॉपिफाई स्टोर को ज़रा एडिट करूँगा। अब ये वाला सेक्शन देखें, ये हमारा जो मेन सेक्शन है, इसके ऊपर हमने जितनी डिटेल हो सके वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो भी आप कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी इस सेक्शन का साइज़ कम चेंज करके दिखाया, आप सिंपली उसका भी चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। और उसके बाद ये हमारे पास रिच टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है जहाँ पे हम अपने ब्रांड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। नीचे हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं कि यार तकरीबन 8 प्रोडक्ट्स जो हैं 2 लाइन्स के अंदर मुझे नज़र आनी चाहिए, तो वो ये वाला सेक्शन और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो फीचर्ड प्रोडक्ट है वो नज़र आ रही है। फीचर्ड प्रोडक्ट का सीन ये होता है कि आप इसको इस साइड के ऊपर भी लेके आ सकते हैं इमेज को, और इस साइड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये वाला जो इमेज विद टेक्स्ट है, यहाँ पर आप कोई भी अपने ब्रांड से रिलेटेड इमेज और उसका आगे कुछ टेक्स्ट वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और ये देखें दोनों सेम उसके अंदर लग रहा है, तो आप ये इमेज जो है वो इस साइड के ऊपर ले आएँ और टेक्स्ट आपका इस साइड के ऊपर चला जाएगा। और नीचे आपका ये जो स्लाइड शो है ये इस तरीके से चल रहा है। हमने स्लाइड शो के ऊपर जो है सेकंड स्लाइड शो के ऊपर हमने इन्वर्स वाला सेक्शन रखा था, जिस वजह से ये ब्लू हो गया है और इसके ऊपर हमारा ये अभी वाइट ही है। शॉप नाउ जितने भी बटन थे हमने सब के ऊपर अपनी मेन प्रोडक्ट का लिंक दिया था, और इसी तरीके से हमारी जितने भी शॉप नाउ के बटन है उन सब के ऊपर हमारी प्रोडक्ट का लिंक है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर मेन्यू वाला सेक्शन है ये आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे,
ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जैसे कि आप नेविगेशन के सेक्शन के अंदर जाएंगे, आपके पास यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है, आपको फुटर का भी मेन्यू आ रहा है और हमारा जो ये वाला मेन्यू है वो भी नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो हमारी जो कलेक्शंस हैं उसका कोई लिंक आना चाहिए यहाँ पे, या मैंने कोई अबाउट अस पेज बनाना है वो आना चाहिए यहाँ पे। आप सिंपली पहले आप जाएंगे पेजेस आप क्रिएट करेंगे। पेज आप क्रिएट करने के लिए आप पेजेस के सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाएं और ऐड पेज करके एक पेज नया क्रिएट कर लें, और फिर उसको नेविगेशन के अंदर आने के बाद आपने मेन मेन्यू जो आपका बना हुआ है ये वाला, इसके अंदर आप आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक मेन्यू जो है वो ऐड कर लेंगे। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई लिंक सर्च करता हूँ और कोई पेज मैं ढूंढ लेता हूँ, वैसे तो कोई पेज बना नहीं हुआ, लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट का पेज है, लेकिन अगर मैंने कोई अबाउट का भी पेज बनाया है तो वो भी मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला पेज अबाउट अस का पेज था, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन भी, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अब ये जो कैटलॉग बना हुआ है इसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अपनी कैटलॉग के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर बॉटल्स, और नीचे यहाँ पर मैं अपनी जो कलेक्शन है जहाँ पर मैंने अपनी सारी वाटर बॉटल्स जो है वो ऐड की हुई हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट्स जहाँ पे मैंने ऐड की हैं मैं उस कलेक्शन का जो लिंक है वो दे दूंगा। इसको अप्लाई चेंजेस कर देना है। अब ये सेव हो गया है। अब आप देखेंगे आपका जो मेन्यू है वो इस तरीके से कुछ बना हुआ नज़र आएगा। पहले होम होगा और फिर वाटर बॉटल्स होंगी। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो मेन्यू वगैरह और अपना ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको बड़ा सा बार बार बता रहा है कि भाई योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कोई भी इसे नहीं देख सकता जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो सिंपली आप रिमूव पासवर्ड करने के लिए आप इसका कोई ना कोई पैकेज परचेज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैं अपने स्टोर के ऊपर लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो मेन्यू बनाया था वाटर बॉटल्स की, यहाँ पर हमने ये कलेक्शन का यहाँ पे लिंक दिया था, तो हमारी ये कलेक्शंस ऑन हो गई हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है और ये अबाउट अस के अंदर भी कॉन्टैक्ट का ही पेज था, क्योंकि मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बनाया था। देखिए दोनों के लिंक के अंदर यही आ रहा है। तो शॉपिफाई बहुत ही आसान है, आप इजीली अपनी जो अपना जो स्टोर है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऑप्टिमाइजेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं, जो कि सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपना एक स्टोर बनाना है, उसको क्रिएट करना है। तो इसको आप मज़ीद इसके साथ खेलें, इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करें, प्रोडक्ट्स मज़ीद ऐड करें, तो आपका जो स्टोर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर ऑप्टिमाइज़ करना है। नेक्स्ट उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने इसको टेक्निक्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर को प्रमोट करें और इसके ऊपर सेल्स लेके आएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रमोट किस किस तरीके से करना है और क्या क्या वेज हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और वहां से सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स की, तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।